ये बात कंफर्म हो चुका है कि आज के टाइम में पारिवारिक मुकदमे यानी कि फैमिली मैटर्स जो हैं वो इतने बढ़ रहे हैं कि एक दूसरे के ऊपर मुकदमा दर्ज कराने के बाद जो है वो किसी भी हद तक पार चले जाते हैं, चाहे उनको कितना झूठ बोलना पड़े, चाहे कितने भी परेशानी का सामना करना पड़े, चाहे कितने भी किसी भी हद तक जाना पड़े, लेकिन वो मुकदमा दर्ज आपके ऊपर करवा देंगे। और जहां पर आपके ऊपर मुकदमा दर्ज होता है तो वहां पर स्टार्ट हो जाता है ट्रायल, यानी कि कोर्ट का प्रोसीजर। और कोर्ट के प्रोसीजर में आपको फिर एक ही बात सामने आती है कि आप किसी प्रकार से उस मुकदमे से, जो मुकदमा झूठा है, उस मुकदमे से आप बाहर निकल सकें। क्योंकि ये जो झूठा मुकदमा है, वो झूठा मुकदमा सिर्फ एक का जीवन खराब नहीं करता है, बल्कि उससे जुड़े हुए कई लोगों के लिए एक मानसिक दर्द बन जाता है, एक मानसिक पीड़ा बन जाती है, जो हर दिन उसको याद आता है कि हाँ, ये मुकदमा मेरे ऊपर झूठा लगाया गया है। अगर कोई सच्चा सच मतलब सच में कोई अपराध करता है तो उसको दंड मिलना चाहिए, ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन अगर कोई अपराध किए बिना ही दंड भोग रहा हो तो ये बिल्कुल गलत है, ये सरासर गलत है, प्राकृतिक मतलब न्याय के विरुद्ध है। और ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। आज मैं आपको यही बताता हूं कि अगर आपके ऊपर झूठा मुकदमा दर्ज करवाया गया है तो आज मैं आपको एक ऑनरेबल हाई कोर्ट इलाहाबाद का एक जजमेंट है, बहुत ही बेहतरीन जजमेंट है जो आपके केस में फिट होता है। आपको जरूरी नहीं है आप सीधे हाई कोर्ट भागें इसके लिए मुकदमा खत्म कराने के लिए, बल्कि आपके पास ट्रायल कोर्ट के पास भी एक ऑप्शन है, डिस्चार्ज ऑप्शन, जिसके माध्यम से आपको झूठे मुकदमे से बाहर निकाला जा सकता है और आपको बाहर निकाल दिया जाएगा। क्योंकि मुकदमा अगर कहीं से भी कहीं तक झूठा पाया जाता है और उसमें कोई भी ऐसा इंग्रेडिएंट या फिर कोई भी ऐसा उसमें फाइल पर एविडेंस नहीं है कि आपको ये मुकदमा चलाने योग्य है या आगे चलाना चाहिए या फिर पूरा ट्रायल फेस करना चाहिए, तो ऐसे मुकदमे से आपको तत्काल राहत मिल जाएगी। आपको डिस्चार्ज पिटीशन मूव करने के बाद उसमें से आप हमेशा हमेशा के लिए डिस्चार्ज हो जाएंगे। क्या है प्रोसीजर, मैं आपको बता देता हूं थोड़ा सा कि किस तरीके से आप झूठे मुकदमे से डिस्चार्ज हो सकते हैं, किस तरीके से आपको पिटीशन फाइल करनी चाहिए जिससे आप डिस्चार्ज हो सकते हैं, और क्या आपको करना चाहिए। क्या ऑनरेबल हाई कोर्ट का जजमेंट है जिस पर बताया गया है कि बहुत ही आसानी से आप इस झूठे मुकदमे से बाहर निकल सकते हैं। मैं आपको थोड़ा सा समय लेना चाहूंगा, बताना चाहूंगा कि जिस समय पर आप डिस्चार्ज पिटीशन मूव करें, सबसे पहले आप ये देखें कि वाकई इस फाइल पर क्या क्या झूठ बोला गया है। उस फाइल को अच्छे से पढ़ें, अच्छे से समझें कि क्या क्या उसमें झूठ बोला गया है, उस झूठ को बाहर निकालें। बाहर निकालने के बाद उसका काउंटर रिप्लाई जो है फाइल करें, यानी कि जो डिस्चार्ज पिटीशन है उसके साथ साथ में। और साथ ही में एक आपको ऑनरेबल हाई कोर्ट इलाहाबाद का जो जजमेंट है वो आपको पेश करना है। उस जजमेंट का कॉपी मैंने सामने लगाई हुई है, इसको पढ़ लीजिए, समझ लीजिए कि इसमें जो है वो क्या बताया गया है कि पारिवारिक मुकदमा, देखिए कहते हैं ना कि झूठ का मतलब कोई आगा पीछे नहीं होता है, वो सिर्फ और सिर्फ उसको ये पता होना चाहिए कि बस मुकदमा दर्ज हो जाए मेरा। तो ऐसे ही घटना जो है ऑनरेबल कोर्ट के सामने आई और महिला के द्वारा पहले दहेज का मुकदमा लगाया गया 498A का, उसने उसको क्वैश करवा दिया। उसके बाद फिर डोमेस्टिक वायलेंस का मुकदमा आया, फिर उसके बाद मेंटेनेंस का मुकदमा आया, फिर पति ने तलाक का मुकदमा डाल दिया इतना परेशान होने के बाद जो है। फिर उसने एक और मारपीट और गाली गलौज का मुकदमा इस तरीके से मतलब कोर्ट में जो है फाइल कर दिया। अब ये चीजें सब परेशान होते हुए जब व्यक्ति के पास परेशानी जब ज्यादा आती है तो वो कहीं ना कहीं उसका समाधान ढूंढता है। जब समाधान ढूंढता है तो कहीं ना कहीं वो पा भी जाता है, क्योंकि समस्या जब जब आती है तब तब व्यक्ति उस समस्या को सुलझाने के लिए भागता दौड़ता है। तो ऐसे ही उसने सोचा कि ऑनरेबल हाई कोर्ट के सामने जो समक्ष जो है वो पिटीशन दायर किया जाए और इसको खत्म किया जाए। तो पहले उसने लोअर कोर्ट में डिस्चार्ज पिटीशन मूव करी, उसने बताया कि ये पूरा मुकदमा झूठा है, इसने पहले भी झूठे मुकदमे मेरे ऊपर दायर कर रखे हैं। अब जो है मेरे ऊपर इसने ये नया कंप्लेंट केस फाइल कर दिया है। तो बताया गया तो कोर्ट ने डिसमिस नहीं किया, हालांकि ट्रायल कोर्ट ने, लेकिन उसके बाद उसने इलाहाबाद हाई कोर्ट का रुख किया और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उन सब चीजों को देखा और देखने के बाद बोला कि ये वेग एलिगेशन है। वेग एलिगेशन कौन से एलिगेशन होते हैं? ऐसे एलिगेशन जिसमें कोई सत्यता नहीं होती है, सिर्फ और सिर्फ मौखिक रूप से अपराध मतलब बताया जाता है कि ऐसा किया वैसा किया इस तरह ये किया, जो कि कहीं ना कहीं लॉजिकली सही भी प्रूव नहीं पाते हैं और कोई उनका एविडेंस तो होता ही नहीं है। तो ऐसे मुकदमे, जिन मुकदमों में कोई एविडेंस नहीं है, कोई मेडिकल नहीं है, कोई पत्रावली पर कोई ऐसा मतलब साक्ष्य नहीं है जिससे ये पता लगाया जा सके कि ये अपराध वाकई हुआ है, क्योंकि कोर्ट को चाहिए होते हैं एविडेंस, और कोर्ट के पास जब एविडेंस आएगा तभी कोर्ट उस पर सत्यता मानी जाएगी। अगर कोर्ट के सामने कोई फाइल आ रही है और फाइल में कोई एविडेंस नहीं है तो ये पूरा वेग एलिगेशन और ओमनीबस एलिगेशंस माने जाएंगे। इसी आधार पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट अब तक तमाम जजमेंट हो चुके हैं और तमाम कोर्ट केस जो है वो खारिज हो चुके हैं, रद्द हो चुके हैं। क्यों? क्योंकि ये सारे मुकदमे अब तक के जो है झूठे मुकदमे लगाए जा रहे हैं।
अभी मैं रिसेंट में आपको बताया पॉक्सो जैसा पत्नी द्वारा पति के ऊपर मुकदमा दर्ज करवा दिया गया, अपनी ही बेटी के द्वारा इस तरीके से गलत आरोप लगाते हुए कि मेरे साथ गंदा गंदा काम किया बेटी के साथ में पिता ने, ये ऐसा आरोप पॉक्सो का लगा दिया गया। और पति ने जो है ना सुप्रीम कोर्ट में उसको चैलेंज कर दिया और वो क्वैश हो गया, खत्म हो गया, क्योंकि पारिवारिक चीजें हैं ये। और परिवार जो है वो कहीं पर भी किसी भी हद तक आपके खिलाफ जा सकता है, किसी भी हद तक आपके ऊपर मुकदमा दर्ज करवाया जा सकता है। आप ये मत समझिए कि मेरी पत्नी है मेरे ऊपर ये मुकदमा दर्ज नहीं कराएगी, नहीं साहब, ये मत सोचिए। आप सिर्फ और सिर्फ इतना सोचिए कि आपके ऊपर मुकदमा हो गया है तो अब आपको लड़ना कैसे, किस तरीके से उसको डिस्चार्ज करवाना है। तो आप भी इस मुकदमे में, अपने मुकदमे में जो जजमेंट आपको बताया, इस जजमेंट की कॉपी लगाते हुए आप अपने झूठे मुकदमे से डिस्चार्ज होइए और जल्द से जल्द बाहर निकलिए, वरना आप इसी में दब के मर जाओगे, परेशान होते रहोगे, टेंशन में आ जाओगे कि क्या करना चाहिए क्या ना करना चाहिए, क्योंकि समय आपका भाग ही रहा है, समय रुक नहीं रहा है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं आपसे, समय रहते हुए इन सब चीजों से बाहर निकलिए और डिस्चार्ज मूव करिए। आज ही अपने ट्रायल कोर्ट में डिस्चार्ज पिटीशन फाइल करिए और इस जजमेंट की कॉपी फाइल करिए साथ में, और फिर उसको डिस्चार्ज करवाइए।